मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, हमारा चैप्टर 6 चल रहा था और आप लोगों ने हमसे कहा कि चैप्टर 6 में मिसलेनियस के क्वेश्चंस हमसे नहीं हो रहे, तो आज हम चैप्टर 6 के मिसलेनियस के क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है इफ़ x इज इक्वल टू, इफ़ ये दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और ये कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है f3 की, f3 हमें फाइंड आउट करना है। हमें ये मालूम है यदि कोई इफ एनी फंक्शन इज अ कंटिन्यूस देन एफ एक्स इज इक्वल टू एल एच एल बराबर आर एच एल, यानी ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर होंगी। इसलिए देखिए बेटा, हम निकालते हैं एल एच एल। एल एच एल का मतलब लिमिट एच, या अपन डायरेक्ट ना लेके इसको करें x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 3 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 3 माइनस एच माइनस 3, यानी ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच, 3 से 3 गया, यहाँ खोला तो 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h माइनस 9, 9 से ये 9 भी गया। अब देखो ऊपर से अगर h कॉमन लिया तो ये आएगा h माइनस 6 अपॉन माइनस एच, तो इससे काट दिया, यानी अब देखो h की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ पर ये आया माइनस 0 माइनस 6, यानी कि 6। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ? ए, फर्स्ट का आंसर ए। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन 3x अपॉन एक्स, एम एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ m, ये भी कंटिन्यूस बता रहा है, डिटो क्वेश्चन है, वही डिटो क्वेश्चन है, यानी इसमें भी चूंकि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, इसलिए f0 इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। अब हम इस क्वेश्चन को करें, f0 पे क्या वैल्यू आ रही है? f0 इज इक्वल टू m। अब देखो एल एच एल निकाला, यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, x के स्थान पर माइनस h रखें। अब देखो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h साइन 3 माइनस एच, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 3h अपॉन माइनस h, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप गौर से देखें, इसकी वैल्यू 1 हो गई, सैंडविच थ्योरम, तो यहां पर हुआ 1 इंटू 3। अब दो कंटिन्यूस है तो ये तीनों चीज वैल्यू बराबर है, इसलिए m बराबर 3, तो m का मान कितना आया यहां पर? 3, ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस एम एक्स माइनस लॉग 1 माइनस एम एक्स अपॉन एक्स के x इज नॉट इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, वही कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, फाइंड k।
के फाइंड करना है, डिटो क्वेश्चन है। यानी तीसरा क्वेश्चन भी सेम है, यानी F0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अब देखो F0 पे वैल्यू क्या आ रही है, के। अब हम LHL या RHL में से कुछ भी निकाल लें। चलो अपन ने निकाला LHL। अब इसमें हम जो है log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन यूज में लेंगे। देखिए LHL यानी लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। x के स्थान पर रिप्लेस करें माइनस h। अब देखिए जब 0 नहीं है, 0 से कम की बात कर रहे हैं, तो ऊपर वाला फंक्शन यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 log, अब देखो 1 x के स्थान पर माइनस h रखा तो ये हो गया 1 माइनस mx माइनस log 1 प्लस mh अपॉन माइनस h। ठीक है, अब हमें मालूम है एक आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है और log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन। यस, log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही अगर इसकी बात करें माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 डॉट डॉट डॉट। यूज दिस आइडेंटिटी, यहां पर एक्सपेंशन करें यानी log लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h। अब देखो x के स्थान पर मेरे पास क्या है mh, तो इसमें रखा माइनस mh माइनस mh का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये तो आ गया इसका माइनस। अब इसको रखा माइनस mh प्लस mh का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डॉट डॉट डॉट। अब देखो बेटा यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहां से हमने अगर माइनस का mh कॉमन ले लिया माइनस mh, तो क्या बचेगा 1 प्लस mh अपॉन 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसमें से mh कॉमन लिया माइनस, ऐसे इसमें से भी लिया तो माइनस 1 माइनस mh अपॉन 2 प्लस डॉट 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 अपॉन माइनस h। ठीक है ना। अब इसको जब mh लिया अपन ने, ये वैल्यू आ जाएगी h से h कट गया, माइनस से माइनस कट गया, यानी ये क्वेश्चन हो गया सिर्फ 0। h की वैल्यू 0 रखते ही, क्योंकि यहां +1 -1 दोनों कट के 0, यानी अब ये दोनों बराबर हैं, इसलिए k की वैल्यू क्या आएगी 0, इसलिए k की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं 6th। ये दे रखा है fx बराबर 6th, fx बराबर x mod x। देखिए मैं अगर मोड को हटाता हूं, हमको अच्छी तरह मालूम है कि मोड x को अगर एक्सपेंड करते हैं तो -x और +x व्हेन x इज लेस देन 0 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको बात कर रहा हूं मैं, इसका यूज करूंगा इसमें जब x इज लेस देन 0 तो ये -x होगा, माइनस इंटू ये यानी माइनस एक्स स्क्वायर। जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0
तो ये होगा एक्स स्क्वायर, और जब x बराबर 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमें क्या प्रूव करना है। सेट ऑल दोज पॉइंट वेयर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा है, कंटिन्यूटी नहीं करनी। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है हम LHD और RHD फाइंड आउट करें। अब देखें LHD यानी कि L f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h 0 से कुछ कम यानी माइनस 0 माइनस h का स्क्वायर f0 पे 0 लिमिट h टेंस टू 0। देखो माइनस h का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया यानी माइनस h स्क्वायर अपॉन माइनस h, तो ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 h और इसकी वैल्यू आ गई 0, राइट। अब हम RHD की बात करें, RHD यानी R f डैश 0 लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h यानी लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h यानी x स्क्वायर कम मिलेंगे तो 0 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस f0 अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0 यानी h स्क्वायर अपॉन h अगेन 0। अब आप देखो LHD इज इक्वल टू RHD इज इक्वल टू 0, सो फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल, राइट। अब बात आ रही है सर हमने 0 पे चेक किया है लेकिन इसने इंटरवल का है, अब 0 किस इंटरवल में आ रहा है। सो फॉर एवरी x इज बिलोंग्स टू r यानी x इज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में ये कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल होगा, आप चेक कर सकते हैं। मैंने 0 पे लेके चला हूं, आप 0 के अलावा किसी भी पॉइंट पे लें। अब बात आ रही है सर 0 के अलावा कैसे, हमें मालूम है कि x इज लेस देन 0 पे मैंने फंक्शन डिफाइन किया है माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर 0 से कम मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा बिकॉज एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। सिमिलरली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो फंक्शन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल सो इट इज आल्सो अ डिफरेंशिएबल। अब 0 पे डिफाइन था इसलिए मैंने 0 पॉइंट पे चेक करके देखा तो हमने देखा कि 0 से कम पे भी डिफरेंशिएबल है, 0 से ज्यादा पे भी डिफरेंशिएबल है और 0 पे भी डिफरेंशिएबल है। तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं फंक्शन fx इज डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इज बिलोंग्स टू r, दैट्स मीन x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में हो, राइट। ओके नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहां पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। एक बात याद रखना बच्चों कि एवरी मॉडुलस फंक्शन मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अभी जो एग्जांपल पढ़ा वो मॉड का था, मना नहीं कर रहा मैं, x मॉड x ये डिफरेंशिएबल है फॉर एवरी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मॉड फंक्शन ओनली, अगर मैं मॉड x की बात करता तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है 0 पर, यानी एवरी मॉड फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट वेयर इट बिकम 0। ओके, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं कहूं x प्लस मॉड x इट इज ऑल्सो नॉट अ डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि x, अगर मैं fx बराबर x प्लस मॉड x की बात करूं और इसे खोलूं तो देखिए जब x की वैल्यू 0 से कम है तो ये 0 होगा, जब x बराबर 0 लें, 0 लेते ही ये क्या आएगा, और जब x इज ग्रेटर देन 0 लें तो ये हो जाएगा 2x और ये भी 0 रहेगा क्योंकि ये भी 0 ये भी 0, ये तीनों वैल्यू बन के आएंगी। और इस पे अगर मैं x बराबर चेक x इज इक्वल टू 0 पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता हूं तो LHD नॉट इक्वल टू RHD, ये बराबर नहीं होगी। तो हमारा आंसर 7th में आंसर जो आएगा वो D आएगा। अब D के अलावा जो हम ऑप्शन दे रखे हैं 10x इज डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन,
e की पावर माइनस एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, क्योंकि एक्सपोनेंट फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं। यस, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? यस, अब एक क्वेश्चन 9th और दे रखा है, देखिए एफ एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 9th, एफ एक्स बराबर, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको थोड़ा सा ये, इसको वैल्यू x होती है, x प्लस h, इसकी वैल्यू होती है x, और x माइनस अगर h है तो इसकी वैल्यू होती है x माइनस 1। अगर हमें ये याद है तो हम इसको चेक कर सकते हैं। और हमेशा याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, ये हमेशा लर्न रखना आप लोग। और प्रूव करते वक्त आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, आई थिंक अब इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, बाकी के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को भेज चुका हूं। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉल टू मी। ओके बच्चों।